नेहा! उस समय जो देखा वो देख के आज भी दहल जाता हूँ। मुझे लगा कि वो नेहा होगी, पर वहां कोई और था। कैंडल की रोशनी में मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो शायद सुनीता जैसी लग रही थी। कौन हो तुम? तू चलेगा मेरे साथ, तुझे चलना पड़ेगा। नेहा! तभी अचानक से लाइट आ गई और मेरे सामने कोई नहीं था। बस दूर से किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे पसीने आ रहे थे। मुझे तभी ख्याल आया कि नेहा कहाँ है। नेहा? हाँ? कहाँ थी तुम? वो मैं जैसे ही नीचे जाने के लिए आई, कमरे का दरवाजा लॉक हो गया और अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मेरे हाथ को? मेरे हाथ को क्या हुआ? मैंने देखा मेरे हाथ से खून बह रहा था। मुझे पता भी नहीं चला, दर्द भी नहीं हो रहा था। नेहा देख के डर गई। वो तुरंत फर्स्ट एड लेके आई। मुझे कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। ये कैसे हुआ? लाओ हाथ तो जल्दी। मुझे नहीं पता। मैं वो क्या शंकर? क्या हुआ है, बताओ ना। कुछ नहीं, वो गलती से हाथ किसी नुकीली चीज पे लग गया था। दिन के वाक्य के बाद मुझे लगा कि नेहा को ये सब बताना ठीक नहीं है। यहाँ कुछ तो है, पर अभी बताया तो वो बहुत डर जाएगी। मैंने सोचा आज रात किसी तरह काटते हैं, कल शायद यहाँ से निकल जाएंगे। उस रात मैं सोया नहीं, बस नेहा के बगल में बैठा रहा। अगले दिन नेहा की तबीयत और खराब होने लगी। उसके उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उसे बोला, सुनो, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ, तुम कमरा बंद करके अंदर ही रहना। नहीं शंकर, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम प्लीज मत जाओ। नेहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाना जरूरी है। यहाँ पास ही हॉस्पिटल है, मैं बस गया और आया। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आना। और शायद वैसे भी सुनीता आ जाए। आज दिन भर से नहीं आई है ना? नहीं, कोई भी आए तुम दरवाजा मत खोलना। हाँ ठीक है। डॉक्टर तो उस समय नहीं मिला, पर कुछ दवाइयां लेकर मैं घर आया। और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो जो मैंने देखा शायद वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। घर का दरवाजा खुला हुआ था, जो कि मैं बाहर लॉक करके गया था। मैं तुरंत घर के अंदर भागा। मुझे एक 12-13 साल की लड़की दिखी जिसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, और उसने नेहा को गले से पकड़ रखा था। मैं घर की तरफ भागा। नेहा, कौन हो तुम? भूल गया मुझे? बिंती? हाँ, मैं बिंती भी और सुनीता भी। तूने मुझे धोखा दिया। पर शंकर, ये तुम मर गई थी। मर गई थी, भूली नहीं थी। शंकर से मेरा ब्याह हुआ है, ब्याह। शंकर, बचाओ मुझे। छोड़ो उसे बिंती। तू अब मरेगी तू। बिंती ऐसे वापस आएगी ये सोचना भी अजीब था। नेहा को उसने ऊपर हवा में लटका रखा था। वो कमजोर और डरी हुई थी। मैं बिंती के पैरों में था, उससे गिड़गिड़ा रहा था कि वो नेहा को छोड़ दे। छोड़ दूंगी, पर तूने मुझसे ब्याह किया था। ब्याह तो तुझे निभाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं सब कुछ करूंगा, तुम बस उसे छोड़ दो। उसके बाद बिंती जैसे नेहा के अंदर चली गई हो और नेहा जमीन पर नीचे गिर गई। वो बेहोश थी। पानी डाला पर फिर भी उसे होश नहीं आया। मैं उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। 3 दिन बाद उसे होश आया और वो काफी कमजोर थी। मैं उसे घर लेके गया और वो बार बार एक ही बात बोलती है, शंकर, तुझे ये ब्याह निभाना पड़ेगा। इस बात को 10 साल हो गए और मैं भले ही गैर कानूनी हूं, पर 2 बीवियों के साथ रह रहा हूं। नेहा का शरीर और बिंती की आत्मा। मुझे यकीन है आप मानेंगे नहीं,
और आप ही क्या, शायद कोई भी न माने, क्योंकि ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। शंकर आज भी अपनी 2 बीवियों के साथ रह रहा है और ये बात वो भी मानना नहीं चाहता। उन कुछ दिनों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ, आज जब भी वो उसके बारे में सोचता है, खुद से बस एक ही सवाल बार बार करता है, खैर, मैं डॉक्टर नागर कल रात आपसे फिर मिलूंगा एक नई सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए गुड नाइट। शंकर, ओ शंकर।